आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जिला रियासी के सभी प्रमुख नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पत्रकार वार्ता हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो एक्ट बना, उसको लेकर समाज में कई तरह का भ्रांतियां जो है वो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ ऐसे विपक्ष के साथी जो इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और भ्रम भय जो फैलाया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं आपके माध्यम से जनता तक सच्चाई पहुंचे। देश की जागरूक जनता है, काफी हद तक वो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को भली भांति समझ रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें वास्तव में है क्या, भ्रम तो कई तरह से फैलाया जा रहा है, लेकिन उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि हमारे यहाँ देश का जब विभाजन हुआ वो भी कांग्रेस की गलत नीतियों के आधार पर, और हमारे यहाँ धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ उसको लेकर कई ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हैं, जिनको वहां पर प्रताड़ित किया जाता है, वहां पर उनकी बहु बेटियों की इज्जत को लूटा जाता है, वहां पर उनको अपने धर्म अनुसार जो भी पूजा की पद्धति है, विधि है, विधान है, उसको करने में रोका जाता है। इसी तरीके से कई ऐसे हमारे अल्पसंख्यक जो समुदाय के वहां पर लोग हैं उनको पीड़ा देती है। लेकिन 1947 में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उन्होंने बड़े प्रार्थना सभा में ये बड़ी स्पष्ट लफ्जों में बात कही थी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां पर जो बसे हैं, उनको अगर किसी प्रकार से भी अपने आप को असुरक्षित, असहाय महसूस करें तो उनको भारत में आना, भारत में मान सम्मान के साथ जहां पर उनको नौकरी तक देना भारत सरकार की जिम्मेवारी होगी। उसी को देखते हुए हमारे अन्य कई नेता उस समय के, जिन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए इस बात को उन्होंने सेकंड किया। लेकिन उसी के साथ 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ, उसमें भी यही प्रावधान था कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनको भारत में केवल मात्र यहां पर लाना ही नहीं, उनको नागरिकता देने का काम ही नहीं करना, कि उनको यहां पर लाकर पूरे मान सम्मान के साथ नौकरी और उनकी पूरी हर चीज की उनकी चिंता भारत सरकार करेगी। उसी के नाते यहां पर जो ये अमेंडमेंट जो बिल आया, ये कोई नया बिल नहीं है, नया एक्ट नहीं बना। ये लगभग 1955 से शुरू हुआ और लगभग 9 बार इसमें अमेंडमेंट हुई है। और इसमें सीधे तौर पर कहा था कि यहां पर अल्पसंख्यक में जो लोग आते हैं उसमें जैसे हिंदू हो, बुद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, सिख हो, इन लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। और मैं आज यहां पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ ये कहना उचित समझता हूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये आधारहीन हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा, क्योंकि देश में इस समय बड़ी मजबूत सरकार है और मजबूत सरकार के नाते एक से बढ़कर एक जो सराहनीय जो कार्य है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में अन्य ऐसे सहयोगी दल उनके, जिनको भारत पुनः एक बार विश्व गुरु बनने जो जा रहा है, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी काम कर रहे हैं, और उनके साथ अन्य जो सहयोगी हैं वो जिस प्रकार से आज लगातार इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका जो अदा कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हजम करना बड़ा कठिन है। मैं समझता हूं वो वामपंथियों की ऐसी विचारधारा के ऊपर काम कर रहे हैं जो हमें कभी भी, ये मैं समझता हूं पूरे समाज में जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन
उसी के साथ आज ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसी के प्रावधान में मैंने जैसे पहले कहा कि चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान, वहां पर कई ऐसे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो नरक की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बिल के आने के बाद हमें नरेंद्र भाई मोदी जी का पूर्ण रूप से सबको सहयोग करना चाहिए और समाज में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए हमने भी अब घर घर जाकर एक अभियान छेड़ा है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर संपर्क करते हुए जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्पष्ट नीति रहती है, जब कोई मन से स्पष्ट होकर दिल से बिल्कुल साफ नियत में काम करता है तो वो आगे पीछे की जो भ्रांतियां हैं उसकी ओर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये जनता के हित का काम है। मैंने पहले कहा यहाँ पर ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसमें लोगों को नागरिकता देने का काम है, ना बल्कि छीनने का काम है। यही कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी कुछ ऐसे जो भ्रांतियां फैला रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को यहाँ पर रहना मुश्किल होगा। मैं समझता हूं हम सब देशभक्त हैं, केवल हिंदू की बात हम नहीं कर रहे। हमारे हिंदुस्तान में कई जातियां हैं, कई धर्म के नाते हम सब लोग कार्य करते हैं, लेकिन हम सबको यहाँ पर पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी इज्जत मान के साथ हम सबको अपने देश में रहना है। कोई भी ऐसा इस एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के ऊपर किसी तरह का भी कोई कुठाराघात हो। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जो सोची समझी साजिश है, इसी साजिश को यहाँ पर बेनकाब करने के लिए हम ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, बहुत से लोगों में भ्रम है। हमने जम्मू में भी देखा, एक पत्रकार पूछता था, उनको पता नहीं था। जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर भाजपा द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचे? देखिए, आपने बहुत बड़ा एक अच्छा प्रश्न किया, लेकिन इसके उत्तर में पहले मैं बताऊंगा। जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, आप ही के पत्रकार भाई उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए, आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, इशू क्या है, विषय क्या है? वो कहते हैं कुछ है। हमें केवल ये कहा गया कि आंदोलन में चलना है, आंदोलन में भाग ले रहे हैं, लेकिन यहीं से पूरी देश की जनता देख रही है और सबको इस बात का एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं ये भ्रम जो है वो यहाँ पर कुछ ऐसे राजनीतिक दल जिनका निजी स्वार्थ है उसके नाते यहाँ पर फैलाया जा रहा है। लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बात को स्वीकार करते हुए कि यहाँ पर हमारा समाज बंटे ना, हम धर्म के आधार पर ना बंटे। एक बार पहले जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हुआ है, हम सब यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई के नाते पहले भी काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उसको लेकर समाज में हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर हम वर्कशॉप देकर अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करते हुए कि हमें समाज में घर घर में जाकर इस बात को और खासकर इस एक्ट के बारे में हमें जनता को जागरूक करना है। मुझे लगता है आज हमारी पार्टी एक मिस्ड कॉल के नाते एक ऐसा नंबर भी लॉन्च कर रही है कि जिस किसी को कोई दुविधा हो वो वहां पर बात करके अपनी दुविधा को बड़े स्पष्ट लफ्जों में नीति को हमारी को समझ सकता है। पर्टिकुलर एक ऐसा आर्टिकल 370 के तहत एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना था जो केवल और जम्मू कश्मीर के नाते था। मैं इस बात को स्वीकार करते हुए कहता हूं कि स्टेट सब्जेक्ट के नाते हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे पास अख्तियार थे कि जहां पर कोई बाहर का कोई भी नागरिक यहाँ पर जमीन नहीं ले सकता था, नौकरी नहीं कर सकता था। लेकिन राष्ट्रहित के मसले में जब राष्ट्रहित की बात आती है तो हमारे देश में जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश बना था जिसमें केवल यहाँ पर आतंकवाद को लेकर और यहाँ पर बेरोजगारी उसी को नाते आगे बढ़ाने का जो काम कुछ अलगाववादी लोग कर रहे थे, और हमारे कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो अपनी रोटियां सेकने के नाते यहाँ पर जनता को, मैं समझता हूँ हर लिहाज से, चाहे खासकर स्पेशली कश्मीर हो, तो कश्मीर में ऐसे लोग, ऐसे हमारे राजनीतिक दल के बड़े नेता जिनका अपना निजी स्वार्थ के खातिर वो जनता को, खासकर युवाओं को गलत रास्ते पे ले जाया करते थे। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बड़े मजबूती के साथ ये इस बार उन्होंने जो ड्यूटी का स्टेटस दिया है ये चंद समय के लिए है, ये कोई फॉर एवर नहीं है, लेकिन चंद समय के लिए अगर किसी के घर में, मैं समझता हूं हम सब देशभक्त लोग हैं, अगर हमें हमारे यहाँ पास आस पड़ोस में अगर कोई आतंकवादी घटना घटती है
और जिस प्रकार से सोची समझी साजिश के तहत जहां पर काम हो रहा था और उसको रोकने का काम हमारी केंद्र सरकार ने किया है। मुझे लगता है उस नाते से अगर हमें राष्ट्रहित के मसले में छोटा मोटा अगर कोई नुकसान भी झेलना पड़े तो हम सब लोग हंसते हंसते उस नुकसान को झेलने को तैयार हैं। लेकिन डोमिसाइल की बात की, डोमिसाइल इसीलिए एक प्रावधान बना है क्योंकि जे भी लोगों में एक भ्रांति थी कि भ्रम था, भय था कि ड्यूटी बनने के बाद हो सकता है देश भर से लोग जहां पर आकर जहां पर नौकरियां ले लें, जमीनें ले लें और आने वाले समय में हमारा पता नहीं क्या होगा। लेकिन स्पष्ट लफ्जों में बताना चाहता हूं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो नागरिक हैं उनके लिए एक स्थायी जो जहां पर लोग रहते हैं, परमानेंट जिनका रेजिडेंट है, उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू होने वाला है। और धीरे धीरे यहाँ पर यूटी का स्टेटस केवल मात्र इसलिए है क्योंकि यूटी अगर स्टेट से यूटी बनाने में यहाँ पर जो रूल्स है, जो यहाँ पर हमारे कई ऐसे काम है जो केंद्र सरकार को करने हैं, लेकिन वो बड़ा सीधे सरल तरीका था। लेकिन सरल इसलिए थोड़ा कम है क्योंकि यूटी से वापिस हमें दोबारा स्टेट में जाना है। इसलिए ऐसे काम जो केंद्र सरकार बड़े तरीके से और एक एक ऐसा काम जो जनता के हित में हो उसको ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के जनता को हित में हर कोई ऐसा फैसला हमारी केंद्र सरकार